पिछले कई सालों में गौ तस्करी एक बड़ी समस्या बन गई है। पशु तस्करी रोकने के लिए कानून लागू होने के बावजूद बिहार के सीमांचल के इलाकों में ये खेल धड़ल्ले से जारी है। सवाल उठता है क्यों और कैसे। आज न्यूज 18 गौ तस्करी के खेल के गुनहगारों की पड़ताल करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष सीमांचल में गौ तस्करी का गुनाह। सीमांचल में पशु तस्करी का जाल पूरी तरह फैल चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से पशुओं की तस्करी कर यहां लाया जाता है और यहां से पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में इसकी तस्करी की जाती है। लेकिन बिहार पुलिस दावा करती है कि वो पशु तस्करों पर लगाम लगा चुकी है। क्या है बिहार पुलिस के दावों की सच्चाई? आज न्यूज 18 करेगा बड़ा खुलासा। क्या सीमांचल में पशु तस्करों का जाल बिछ गया है? क्या सीमांचल में खुलेआम हो रही है गौ तस्करी? अगर हां, तो कहां सो रहा है बिहार का पुलिस प्रशासन? क्या गौवंश की तस्करी में पुलिस की भी है मिली भगत? क्या गौ तस्करी के गुनाह में पुलिस भी है शामिल? जब न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो बिहार पुलिस के दावों की पोल खुल गई। गौ तस्करी की काली सच्चाई सामने आ गई। यकीन मानिए, हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों को देख सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। न्यूज 18 की टीम ने जब सीमांचल के इलाकों को टटोलना शुरू किया तो सच्चाई बेनकाब हो गई। सीमांचल में गौ तस्करी पर रोक के दावों के बावजूद क्या है जमीनी सच्चाई? करेंगे बड़ा खुलासा और बताएंगे सीमांचल में गौ तस्करी के गुनहगार कौन। तो सीमांचल में गौ तस्करी को रोकना केंद्र और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। रोजाना सैकड़ों गायों को अवैध तरीके से अररिया, पूर्णिया होते हुए किशनगंज की तरफ ले जाया जाता है, जहां से इन्हें बंगाल और बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता है। न्यूज 18 की टीम सीमांचल में चल रहे पशु तस्करी के खेल का खुलासा करने के लिए निकली। इसके बाद हमारे कैमरे ने जो कुछ देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। सीमांचल में पशु तस्करी का जाल। पशु तस्कर बेखौफ, पुलिस बनी मूक दर्शक। न्यूज 18 पर पुलिस की करतूत बेनकाब। न्यूज 18 की टीम सीमांचल में पशु तस्करी के जाल को बेनकाब करने निकली। हमारी टीम को सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़ी तादाद में पशु तस्कर एक्टिव हैं और यह खुलेआम होता है। यही नहीं, हमें यह भी सूचना मिली थी कि इसमें पुलिस की मिलीभगत होती है। सूचना के आधार पर न्यूज 18 की टीम किशनगंज पूर्णिया नेशनल हाईवे पर पशु तस्करों का इंतजार कर रही थी। अचानक हमारी नजर एक पिकअप वैन पर पड़ी जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा गायों को अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल की तरफ ले जाया जा रहा था। गौवंश से लदी हुई पिकअप वैन का हम पीछा करने लगे। इस दौरान पिकअप वैन में बैठे तस्करों ने हमें देख लिया। न्यूज 18 की टीम को देखकर पशु तस्कर सतर्क हो गए, लेकिन हमने पीछा करना नहीं छोड़ा। पशु तस्करों का पीछा करते हुए न्यूज 18 की टीम पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र पहुंच गई और यहां हमने जो देखा उसने पुलिस प्रशासन पर हमारे शक को और पुख्ता कर दिया। पूर्णिया किशनगंज हाईवे पर पुलिस की टीम पशु तस्करों से नजराना लेने के लिए पहले से खड़ी थी।
पशु तस्करों ने पुलिस को नजराना देने के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने रंगे हाथ पुलिस के खेल को पकड़ लिया। बिहार के सीमांचल में पशु तस्करी एक बड़ी समस्या है और देखिए किस तरीके से पशुओं की तस्करी की जाती है। ये इस गाड़ी में एक साथ कई गाय को लेकर जाया जा रहा है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पहले पुलिस ने इसे इशारा किया, उसके बावजूद ये रुकने को तैयार नहीं है और देखिए किस तरीके से ये भाग रहा है। और ये गाय की जो तस्करी होती है यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ से साइड में गाय कहाँ से आया है? गाय कहाँ से आया है? देखिए ये कुछ बताने को तैयार नहीं है और गाड़ी लेके भाग रहा है। दूसरी ओर हम दिखाएंगे पुलिस के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस के लोग भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी गाड़ी घुमाकर भाग रहे हैं। पुलिस के लोग भी देखिए भाग रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं गाड़ी को रोके? उस गाड़ी में गाय लेके जा रहा था, आपने इशारा किया। नहीं रोका आपने। आप उनसे क्यों नहीं रोका आपने उसे? आपके सामने वो खड़ा था, अब आप मीडिया को देख करके रोक रहे हैं। हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है। चलो चलो स्टार्ट करो। चलो। गौवंश की तस्करी में सबसे अहम भूमिका स्थानीय पुलिस की होती है। हमें पहले ये सूचना मिली थी कि पुलिस वाले नजराना वसूलने के लिए नेशनल हाईवे पर खड़े होते हैं और पशु तस्कर बड़े आराम से नजराना देकर आगे बढ़ते जाते हैं। हर जगह पुलिस वाले नजराना वसूलने के लिए पहले से ही मौजूद होते हैं। पुलिस वालों को पुख्ता जानकारी होती है कि पशु तस्कर कब गुजरने वाले हैं और यही हुआ पूर्णिया किशनगंज हाईवे पर। लेकिन न्यूज 18 की टीम को देखते ही उनके होश उड़ गए। पुलिस वालों ने पहले नजराना लेकर तस्करों को छोड़ना चाहा, लेकिन न्यूज 18 का कैमरा देखकर पुलिस वालों ने भी पशु तस्करों को पकड़ने का ड्रामा शुरू कर दिया। पहले तो तस्करों को पुलिस वाले ने वहां से भगा दिया। इसके बाद न्यूज 18 की टीम खुद तस्करों को पकड़ने निकल पड़ी। करीब 8-10 किलोमीटर का पीछा करने के बाद हमारी टीम ने पशु तस्करों को पकड़ लिया। पीछे से पुलिस भी आई। एक बार फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ने का ड्रामा शुरू किया और न्यूज 18 के पूछने पर कहा कि इन्हें पकड़कर थाने ले जाया जाएगा। न्यूज 18 के कैमरे को देख करके किस तरीके से देखिए पशु तस्कर और पुलिस वाले आगे बढ़े हैं और देखिए यहाँ की हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए जब हमने तस्वीर को दिखाई, इसके तस्वीर को दिखाई, उसके बाद उसको रोकने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और हम यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये पूर्णिया किशनगंज NH की तस्वीर है और जब हमने इसको दिखाया कि किस तरीके से पशु तस्करी की जा रही है, पुलिस वाले वहाँ पहले से मौजूद थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर कहाँ से लेके आ रहे हैं जानवर? सर कसुआ से, कसुआ हटिया से। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? दलकोला। क्यों लेके जा रहे हैं? तो देखिए ये हकीकत है। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड एडिटर ब्रजमोहन जी भी हैं। सर यहाँ की रोज की ये बात होती है, देखिए किस तरीके से हम लोगों ने इसे ये रास्ते में हमने ट्रैप किया। जब हम लोग किशनगंज आ रहे थे पूर्णिया से, तो रास्ते में देखा हम लोग काफी देर तक पीछा करते रहे। उसके बाद उसके बाद भी इन्होंने ट्रैप किया, हमारे साथ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चेज करके इसको पकड़े। कोई बात नहीं, पीछे हम नहीं। यहाँ पर लगातार रोजाना इस तरीके की घटनाएं होती हैं। कितनी चुनौती होती है पुलिस के लिए ऐसे में काम? नहीं, चुनौती तो है ही। चुनौती तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं, हम प्रेफरेंस नहीं करते, हमको पावर नहीं है। देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल चुनौती होती है। ये बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और काफी संख्या में बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ से जाते हैं। पुलिस के लिए भी निश्चित तौर पे खतरा होता है। यही देखने के लिए हम आए इस बॉर्डर पे। अभी देख रहे हैं कि न्यूज 18 के इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और पुलिस ले जा रही है इसको। हम आगे भी चलेंगे इसके साथ में। आइए तो ठीक आगे की तस्वीर हम दिखाते हैं कि पुलिस अब इनके साथ क्या करती है और आगे का क्या होता है। न्यूज 18 के कैमरे से जब हमने इन गाय की तस्वीर को दिखाई और पुलिस वाले की नज़र जब न्यूज 18 पे पड़ी, उसके बाद देखिए अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। हमारे पीछे भी पुलिस की टीम है और इस आगे वाली गाड़ी में भी पुलिस बैठी हुई है और अब इसे थाने ले जाया जा रहा है और वहां पर अब आगे की कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र की बात है और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी हैं।
जिस तरीके से सर ये बड़ी चुनौती होती है इस क्षेत्र में, आप भी अभी देख रहे होंगे कि क्या हाल है। पिछले दिनों नित्यानंद राय से भी हमने बात की, जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि जो गांव की तस्करी है एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके इस इलाके में। यहाँ से जो बॉर्डर है बांग्लादेश का बिल्कुल पास में है, तो यही देखने के लिए हमारी भी इच्छा थी कि किस तरह की तस्करी हो रही है और पुलिस की क्या भूमिका रहती है। तो इसको हमने देखा। हालांकि पुलिस ने शुरू में कहा कि उन्होंने नहीं देखा जाते हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि न्यूज 18 की टीम आ रही है पीछे पीछे, उसके बाद पुलिस भी आई है साथ में, और उसके बाद ये पकड़ के ले जा रही है। जो जीप आप देख रहे हैं सामने, इसमें जीप में भी पुलिस के लोग, पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, आगे ये जो छोटा सा ट्रक ये जा रहा है, इसमें 6-7 गायें हमें दिख रही हैं इस वक्त। उसको पकड़ के अभी थाने ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक इस तरह की जो गतिविधियां हैं इस क्षेत्र में काफी ज्यादा होती हैं। ये तो दिन के उजाले में हमने देखा, लेकिन हमें ये भी जानकारी है कि रात के अंधेरे में जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं यहाँ से बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है तस्करी की, गौ तस्करी की। और साथ साथ जो यहाँ से अवैध बांग्लादेशी हैं, जिस तरह से घुसपैठ की वारदात हो रही है किशनगंज में, और ये जो पूर्णिया और अररिया का इलाका है, तो यहाँ एक सामाजिक और राजनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके मद्देनजर ही आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है निश्चित तौर पे जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनके नजर में भी ये सब चीजें तो है ही हैं कि किस तरह से यहाँ का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है किस तरह से चेंज हो रहा है, और जो तस्करी खुलेआम इस तरीके से खुलेआम ले जाया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये दिन दहाड़े आप देख रहे हैं, आपके सामने दिन के उजाले में जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो रात में हम सहज तौर पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितना ज्यादा ये बड़ा है। ये शाम का वक्त है, लगभग 5:15 बज रहा है इस वक्त, और अभी ये देख रहे हैं कि सूरज अभी डूबने को है। ये नजारा आपके सामने बिल्कुल आंखों के सामने दृश्य आप देख रहे हैं। और ये न्यूज 18 की बदौलत हमारे इंटरवेंशन के बाद ये जो ट्रक है इसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस की टीम भी ट्रक में ड्राइवर के साथ बैठी हुई है हथियार के साथ में, और इस ट्रक को अभी पुलिस थाने ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल, और असर पड़ता है। और यही कारण है कि सीमांचल की जो समस्याएं हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय होते जा रही हैं, और अमित शाह भी आ रहे हैं। आगे भी हम दिखाएंगे कि अब आगे पुलिस की कार्रवाई क्या करती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। पुलिस पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लिहाजा हमने फिर से पुलिस और पशु तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान रास्ते में कई लोगों ने हमें आगाह भी किया कि ये लोग खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बचकर रहने की सलाह दी। फिर भी हम माने नहीं और आगे बढ़ते रहे। तस्करों को लेकर पुलिस बायसी थाने पहुंची। हमें लगा कि थाने ले जाकर पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन यहां तो पुलिस वालों ने बड़ा खेल कर दिया। थाने के गेट पर तस्करों की गाड़ी में बैठा पुलिस का जवान अचानक उतर गया और उसने हमसे कहा कि तस्कर भाग निकले। ये पूरा वाकया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। पशु तस्करी में पुलिस की क्या भूमिका होती है, ये हमने आज आपको कैमरे पर दिखाया कि किस तरीके से पशु तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने उसे पकड़ा और कहा कि हम उसे थाने ले जा रहे हैं, और ठीक थाना के इसी बायसी थाना के गेट पर ला करके उन तस्करों को छोड़ दिया जाता है। पुलिस के लोग उससे पैसे लेते हैं। उस गाड़ी में पुलिस की टीम भी बैठी होती है, एक सिपाही बैठा होता है। सिपाही थाने के गेट पर उतर जाता है और जो पशु लदा जो वैन था वो आगे चला जाता है। तो ये खेल जो है ये पूरे सीमांचल में चल रहा है, और क्यों चल रहा है इसकी तस्वीर आज आपने देखी कि किस तरीके से स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से पशु तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आखिर पशु तस्करी का जब जिक्र होता है तब सीमांचल का नाम सबसे पहले क्यों आता है? क्या कारण है कि सीमांचल इसका गढ़ बन चुका है? सवाल यह भी कि क्या बिहार में पशु क्रूरता का कानून लागू नहीं है, और अगर है तो क्यों पुलिस प्रशासन इसका पालन नहीं करता है? बिहार का सीमांचल इलाका गो तस्करों का सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण गो तस्कर पुलिस को नजराना देकर आसानी से अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, ट्रकों में लाद कर गौवंश को सीमा पार कराया जाता है और फिर बेजुबानों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। जानवरों को एक के ऊपर एक लाद कर कत्ल खाने तक पहुंचा दिया जाता है।
लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बिहार में पशु क्रूरता निरोधक कानून 2017 लागू होने के बावजूद ये सब हो रहा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के पूरी टीम के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जिस प्रकार उन्होंने खुलेआम पशु तस्करों को बिहार के पूर्वांचल के इलाके में पकड़ा है, वह अपने आप को भाग्यशाली समझे उस पुलिस वाले के लिए जिसने थाने में पहुंचने के बाद भी पशु तस्करों को भगा दिया। नहीं तो माननीय ब्रजमोहन जी, माननीय शैलेंद्र जी सहित न्यूज 18 की पूरी टीम आज सलाखों के पीछे होती। पशु क्रूरता निरोधक कानून 2017 के तहत मारने के उद्देश्य से गौवंश की खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। गौवंश के अलावा भैंस और ऊंट पर भी कानून लागू है। मारने के उद्देश्य से बाजार में पशुओं को नहीं लाया जा सकता। पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय पशु मालिक की अनुमति जरूरी है। पशु मालिक का नाम, पता और फोटो पहचान भी जरूरी है। लेकिन क्या मजाल जो कानून का पालन हो, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम ये खेल चल रहा है। कानून के तहत अगर गो तस्करी में पुलिस पदाधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पैदल रास्ते मवेशी को ले जाए जाने वालों पर भी नजर रखने का प्रावधान है। जब्त किए गए पशुओं पर रबर का टैग लगाया जाएगा। सवाल उठता है कि पशु तस्करी पर आखिर क्यों मौन है प्रशासन? पशुओं को किसी भी तरह प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण पशु तस्करों का मनोबल बढ़ता चला गया। जेल और जुर्माने की व्यवस्था होने के बावजूद तस्करी जारी है। ऐसे में जन जागरूकता और पशु प्रेम दिखाने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। प्रशासनिक सक्रियता से पशु तस्करी पर रोक लगाना संभव हो सकता है। बिहार पुलिस के लिए यह कानून सिर्फ किताबों में ही है। भले ही पशु तस्करी में स्थानीय पुलिस की मिलीभगत सामने आती रहती है, लेकिन बिहार में सत्ताधारी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पशु तस्करी के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। भारत सरकार सीमा की गारंटी वही हमको देती है। बिहार की सीमा की भी गारंटी नेपाल हो, बांग्लादेश का हो, कहीं का है, उन्हीं की है। समुद्र हो, इस भारत की सीमा या कोई जमीन या पहाड़, वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है। यदि वो अपराध एक समान ढंग से कट्टे फट्टे या यहाँ पर किसी बूचड़खाने में हो रहा हो तो लोकल दोष है, लेकिन सीमा पर बैठे हुए लोग कैसे तस्करी करने देते? बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले सीमांचल में आते हैं। ये जिले पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी सटे हुए हैं। इस कारण सीमांचल के इन जिलों में पशु तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी से जुड़े मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें बिहार के सीमावर्ती जिलों कटिहार, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज और पूर्णिया के कुछ इलाकों से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले से जुड़े कई लोग सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें बिहार के भी कुछ लोग शामिल हैं। तस्करों का सिंडिकेट पूरे राज्य में फैला हुआ है। ग्रामीण इलाकों से मवेशियों को चुराकर शहरों तक पहुंचाने वालों का अलग गिरोह है। राज्य से मवेशियों की तस्करी कर उन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। इसमें माफियाओं के साथ पुलिस की संलिप्तता भी रही है। कई पुलिस थाने और वहां पदस्थापित पुलिसकर्मी इस सिंडिकेट का हिस्सा बन चुके हैं। चोरी के मवेशियों को रातों रात कोलकाता, कानपुर जैसे शहरों के लिए भेज दिया जाता है। जो मवेशी तुरंत बाहर नहीं भेजे जाते, उन्हें बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों के सेफ जोन में रखा जाता है, जो सीमांचल कहलाता है। तस्कर सीमावर्ती जिलों के रास्ते मवेशियों को बांग्लादेश तक पहुंचाते हैं और ये सब होता है पुलिस की मिलीभगत से।
न्यूज 18 के लिए इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।